Hello to everyone. In my today's uh, discussion, it is related to this banking and income tax, uh, where there is some change in this banking and filing of income tax. Let us see what are those changes, because we all are very much attached with this banking and income tax. सो आइए हम 1 जून से क्या बैंकिंग और इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर बदलाव किए गए हैं इसके बारे में हम जानें। तो पहला जो है वह जो 1 जून से बदलाव हुआ है उसमें है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। दूसरे नियम में जो बदलाव हुआ है वो है गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। और तीसरा चेंज जो है वह है गूगल स्टोरेज, गूगल में जो हम डाटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए अब अलग से हमें चार्ज देने होंगे। और फिर ये जो 1 जून से पुरानी इनकम टैक्स की फाइलिंग की साइट बंद होगी और नया साइट पर हमें जाना होगा। और पांचवा जो बदलाव हुआ है वह है देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रोसेस अब शुरू होगी। अभी लॉकडाउन था लेकिन अब 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया चालू होगी। तो आइए जो हम डिटेल चर्चा करते हैं कि जो 1 जून से जो बड़े 5 बदलाव के बारे में मैं ब्रीफ में बताया, अब उसके बारे में हम क्या डिटेल है वह आपको बताएं, क्योंकि इससे हमें डेली के आम जीवन पर इसका असर पड़ेगा। तो पहला जो बदलाव किया गया वह है बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। तो यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है, क्योंकि धोखाधड़ी के काफ़ी शिकार लोग हो रहे हैं। तो उन लोगों को बचाने के लिए बैंक के ग्राहकों के लिए एक पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन अनिवार्य रूप से ग्राहकों को देना होगा। इस सिस्टम को लागू करने का मेन मकसद ये है कि चेक के जरिए जो बहुत से धोखाधड़ी या फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकना है। सो ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की डिटेल्स आदि को रिकन्फर्म अगर जब तक ग्राहक नहीं करेंगे तब ये 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा के बैंक चेक उन्हें जो जारी होगा उसको उनको कन्फर्म तभी उसका पेमेंट किया जाएगा। सो पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जो हम इशू करते हैं उनको चेक से जुड़े कुछ जानकारियाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले बैंक को देनी होगी। यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए दी जा सकती है। तो ये तो पहला बदलाव जो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया वो है। सेकंड है ये कि गैस सिलेंडर की कीमतें 1 जून से बदल जाएंगी। सो तेल कंपनियां जो हैं नॉर्मली हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। और इधर देखा गया है कि कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी भी हो सकता है और हो सकता है कमी भी आए, लेकिन ऐसे में 1 जून को सिलेंडर की कीमत में बदलाव होना तो तय है। तीसरा जो चेंज है वह है अब गूगल स्टोरेज के लिए हमें अलग से चार्ज देने होंगे। सो गूगल स्टोरेज जो है वह 1 जून से अनलिमिटेड डाटा जो स्टोरेज हम फ़ोटो आदि अपलोड करते थे वो नहीं कर पाएंगे। गूगल ने इस बारे में कहा है कि सब यूजर्स को 15 GB का स्पेस जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा और इस स्पेस में जीमेल के ईमेल भी शामिल हैं। साथ ही साथ उनके फ़ोटोज़ का डाटा भी इसी में 15 GB में शामिल है। इसमें गूगल ड्राइव
में जो पहले से डाटा आदि सब शामिल है। अगर 15 GB से ज़्यादा स्पेस कोई यूजर का होगा तो इसके लिए उन्हें अलग से चार्ज देने होंगे। अभी तक यह अनलिमिटेड स्टोरेज गूगल ने फ्री में दिया हुआ था। तो यह भी ग्राहकों के लिए थोड़ा इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि 15 जो ज़्यादा यूज करते हैं तो उनको 15 GB से ऊपर अगर डाटा रहेगा उसका तो उसके स्टोरेज के लिए उन्हें अलग से पेमेंट देने होंगे। तीसरा बदलाव जो है वह है 1 जून से बंद रहेगी इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट। सो 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। वहीं 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। आयकर निदेशालय ने कहा है कि ITR भरने की जो ऑथराइज्ड वेबसाइट 7 जून से बदल जाएगी और 7 जून से यह साइट जो है वो हो जाएगी http://incometax.gov.in। अभी फ़िलहाल जो था वो था http://incometax.india.efiling.gov.in। तो ये जो चेंज है मैंने ऊपर जो बताया वो नया से पोर्टल का साइट हो जाएगा incometax.gov.in। अब जो सबसे अहम जो 5वां बदलाव है वो है कि अब अनलॉक की प्रोसेस जो है 1 जून से चालू हो रही है। मैंने जो कोरोना में जो काफ़ी तेज़ी से सेकेंड वेव के कारण इन्फेक्शंस बढ़ रहे थे और काफ़ी ऐसे मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, तो अब उसमें कुछ कमी आई है, इसलिए यह अनलॉक की प्रोसेस 1 जून से चालू होगी। और दिल्ली और मध्य प्रदेश में अब जो लॉकडाउन हुआ 1 जून से उसमें राहत मिल सकती है। देश के में कोरोना के केस चूँकि अब कम होने लगे हैं, इसको देखते हुए लॉकडाउन में राहत देने का फैसला किया जा सकता है। हालांकि बहुत से ऐसे शहर जहां कोरोना में अभी कमी नहीं है वहाँ लॉकडाउन अभी बना रहेगा, जैसे कि कर्नाटक में अभी 7 जून तक लॉकडाउन है। और अगर चूँकि अभी हाईएस्ट नंबर पर कर्नाटक हो गया है जहाँ 4 लाख से ऊपर एक्टिव केसेज हैं, तो वहाँ भी लॉकडाउन है। लेकिन बहुत से दिल्ली मध्य प्रदेश जो अभी चर्चा किया वहाँ लॉकडाउन में राहत मिलने की खबर है। तो इसी के साथ मैंने जो 5 बदलाव जो 1 जून से होंगे इस बारे में जो डिटेल चर्चा किया उससे मैं समाप्त करता हूँ। ये आशा करता हूँ ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।